जैसा कि आप देख रहे हैं कि आज हमारी थीम जो है वो शिक्षा शक्ति पे है और 2-3 मिनट पे मैं बस शिक्षा पे अपनी बात रखना चाहूंगा। ये बात सही है कि हमने अभी जो नाटक देखा था, हमारी जो गायिका थी प्रियंका जी और हमारी बच्ची जो अभी बात कर रही थी, सबने शिक्षा के बारे में बात की, लेकिन परिस्थितियां कभी बहुत प्रॉब्लमेटिक रही, इसमें कोई शक नहीं है। लंबे समय तक हमें शिक्षा से वंचित करके रखा गया, लेकिन पिछले 75 साल में कितनी जबरदस्त ताकत बनी है, ये शिक्षा वास्तव में कितनी शक्तिशाली बनी है, इसके कुछ उदाहरण मैं आपके सामने देना चाहूंगा। साथियों, आपको जान के ताज्जुब होगा कि इस समय पे देश के अंदर लगभग 1 करोड़ शिक्षक 97 to 98 लाख शिक्षक जो हैं 12वीं क्लास तक पढ़ा रहे हैं। लगभग 1 करोड़ हम मान सकते हैं कि 1 करोड़ शिक्षक भारत में बच्चों को पढ़ा रहे हैं और इन 1 करोड़ में से 25 लाख शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब्स के शिक्षक हैं। ये बहुत बड़ी संख्या है। ये इतनी बड़ी संख्या है कि हम लोग कह रहे थे कि हमको पढ़ने नहीं दिया जा रहा है, हमको पढ़ने नहीं दिया जा रहा है। मान्यवर काशीराम साहब हमको कहते हैं कि भाई वो जमाना निकल गया जब हमको पढ़ने नहीं दिया जा रहा था। अब ना सिर्फ हम पढ़ रहे हैं, बहुत बड़ी संख्या में पढ़ रहे हैं, बल्कि लाखों की संख्या में 25 लाख शिक्षक इस समय पे पढ़ा भी रहे हैं। तो हम अब पढ़ भी रहे हैं और पढ़ा भी रहे हैं, इससे जबरदस्त ताकत बनी है। एक और आंकड़ा मैं आपके सामने देना चाहूंगा। इस समय देश के अंदर लगभग 1100 विश्वविद्यालय हैं। इन 1100 विश्वविद्यालयों के अंदर पूरे देश के अंदर लगभग 15 लाख शिक्षक पढ़ा रहे हैं, 15 लाख प्रोफेसर्स पढ़ा रहे हैं। इन 15 लाख प्रोफेसर्स में से इस समय पे देश के अंदर शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब्स और ओबीसी के लगभग 5 लाख प्रोफेसर्स पढ़ा रहे हैं। लगभग 5 लाख प्रोफेसर्स पढ़ा रहे हैं। ये बहुत बड़ी संख्या है साथियों। मैं कहता हूं कि पिछले 75 साल में जितनी बड़ी ताकत, खास तौर पे ये जो 5 लाख हैं, इन 5 लाख में से SC ST के लगभग 2.5 लाख हैं। तो आपको इस चीज में ऊर्जा मिलनी चाहिए, इससे हिम्मत मिलनी चाहिए, इससे ताकत मिलनी चाहिए कि जो हायर एजुकेशन के इंस्टीट्यूशंस हैं वहां पे हमारी जबरदस्त ताकत बढ़ी है। एक और आंकड़ा मैं आपको देना चाहूंगा कि इस समय पे पूरे देश के अंदर लगभग 2.25 लाख लोग PhD कर रहे हैं। 2.25 लाख छात्र PhD कर रहे हैं। इन 2.25 लाख में से हमारे भी 1 लाख हैं। SC ST OBC के भी 1 लाख बच्चे इस समय पे PhD कर रहे हैं। और जो विश्वविद्यालयों में विद्यार्थी हैं, ये संख्या लगभग 4.25 करोड़ के आसपास है। सरकारी आंकड़ा कहता है कि SC ST के इन 4.25 करोड़ में से लगभग 1 करोड़ विद्यार्थी यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस में पढ़ाई कर रहे हैं। तो ये सारा कैसे संभव हो पाया? मैं समझता हूं कि ये बाबा साहब की वजह से संभव हो पाया। बाबा साहब ने जो एक स्कॉलरशिप लिया था, आप जानते हैं बाबा साहब ने कौन सा स्कॉलरशिप लिया था? बाबा साहब ने सयाजी राव गायकवाड़ का एक स्कॉलरशिप लिया था और उस एक स्कॉलरशिप के सामने, उस एक स्कॉलरशिप के सहारे वो कोलंबिया यूनिवर्सिटी जाते हैं, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स जाते हैं, इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल साइंस जाते हैं, ग्रेस इन जाते हैं और दुनिया की जो सबसे बेहतरीन डिग्रियां हैं उनको लेके आते हैं और फिर पूरे देश के अंदर इस तरह के संविधान को बना के, इस तरह के आंदोलन को आगे बढ़ा के, इस तरह के हमारे सामाजिक परिवर्तन के आंदोलन को आगे बढ़ा के देश के अंदर जबरदस्त क्रांति लाते हैं। और उस क्रांति का ही परिणाम है कि इतनी बड़ी संख्या में आज हम लोग, चाहे वो यूनिवर्सिटीज के अंदर हैं, चाहे वो ऑफिस के अंदर हैं, और जो ये बहुत खूबसूरत कारवा पूरे देश के अंदर चल रहा है, कल परसों या मैं कहूंगा पूरे अप्रैल के अंदर कोई ना कोई कार्यक्रम देश के हर गांव के अंदर, देश के हर शहर के अंदर, देश के हर राज्य के अंदर, हर सरकारी ऑफिस के अंदर, हर कॉलेज के अंदर, हर स्कूल के अंदर बाबा साहब को याद किया जा रहा है। तो ये सारा का सारा करामात, ये सारी की सारी जो एक अजूबा हुआ है, ये सिर्फ शिक्षा की वजह से हुआ है। इसलिए साथियों, हमें बस एक चीज का ध्यान रखना है कि शिक्षा इस समय पे अब सबको मिल रही है।
शिक्षा अब सबको मिल रही है, लेकिन हमें गुणात्मक शिक्षा पे ध्यान देना है, हमें क्वालिटी एजुकेशन पे ध्यान देना है। अपने बच्चों के लिए जो बेस्ट एजुकेशन अवेलेबल है, चाहे वो शहर में है या शहर के बाहर है या राष्ट्रीय राजधानी में है या देश के बाहर है, हमें अपने बच्चों के लिए सर्वोत्तम शिक्षा का इंतजाम करना चाहिए। अगर बच्चों की हम सर्वोत्तम शिक्षा का इंतजाम करेंगे तो दुनिया की कोई ताकत जो है भारत को प्रबुद्ध राष्ट्र बनने से नहीं रोक सकती है। दुनिया की कोई ताकत आपको इस देश के अंदर मानवीय व्यवस्था, उस बौद्धिक व्यवस्था, उस नैतिक व्यवस्था, उस लोकतांत्रिक व्यवस्था को रोकने से, उस व्यवस्था को रोक नहीं सकती है आने से। ये हमारी सबकी नैतिक जिम्मेदारी बन जाती है। तथागत बुद्ध जिस बात को कहते हैं कि भाई मुझे समझ में आ गया है, अगर मुझे समझ में आ गया है तो फिर मैं दूसरों को समझाऊं। बाबा साहब जिस बात को कहते हैं कि अगर मुझे समझ में आ गया तो मैं दूसरों को समझाऊं। मान्यवर काशीराम जिस बात को कहा कि मुझे अगर कोई बात अच्छी समझ में आ गई है तो हम चलता फिरता विश्वविद्यालय बना दें, अपनी बात को आगे बढ़ाएं। इस तरह की व्यवस्था को, इस तरह की जिम्मेदारी को अपने ऊपर लेते हुए कि सिर्फ हमें पेट पालतू नहीं बनना है। हमारी शिक्षा जो है सिर्फ हमारे व्यक्तिगत हित के लिए, व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए नहीं है। बाबा साहब की एक बात का उदाहरण देते हुए बस मैं अपनी बात को समाप्त करूंगा कि हमें उस बात को जरूर ध्यान रखना चाहिए कि बाबा साहब ने क्या किया है। बाबा साहब ने अपने परिवार को, कई बार जिस बात को मैं कहता हूं कि हमें अगर बाबा साहब भी हमारी तरह समझदार होते, अगर बाबा साहब भी हमारी तरह समझदार होते तो वो भी अपनी पूरी की पूरी विद्वता, अपना पूरा का पूरा ज्ञान, अपना पूरा का पूरा समय और अपनी पूरी की पूरी संपत्ति या समृद्धि अपने बच्चों के लिए लगाते, अपने बच्चों को पालने में, अपने बच्चों को शिक्षा देने में, उनको एजुकेशन देने में, उनका रोजगार करने में कराते। लेकिन बाबा साहब तो हमारी तरह समझदार नहीं थे। उन्होंने कहा कि भाई मेरे 4 बच्चे नहीं बल्कि मेरे 6 करोड़ बच्चे हैं, उनके लिए मैं काम करूंगा। मैं कहता हूं कि हमें अपना सब कुछ निछावर करने की जरूरत नहीं है, अपना सारा कुछ समाज को देने की जरूरत नहीं है, लेकिन अपनी जो समय है, हमारी जो समझ है या थोड़ा बहुत हमारे पास संसाधन है, उसका 2, 4, 5, 6% बाबा साहब कहते हैं कि 5% हमें समाज के साथ शेयर करना चाहिए। वी मस्ट पे बैक टू द सोसाइटी। इफ वी पे बैक टू द सोसाइटी देन सोसाइटी बिकम स्ट्रांग। और सोसाइटी जब तक स्ट्रांग नहीं बनेगी तब तक व्यक्तिगत रूप से भी हमें सम्मान नहीं मिल पाएगा। शिक्षा बहुत बड़ा हथियार है। सारे के सारे महापुरुष जो हैं उन्होंने शिक्षा पे ही ध्यान दिया है। हमें अपने आप को पढ़ के दूसरे साथियों को, खास तौर पे गांव के हमारे जो साथी हैं जो अपने संसाधन अभी इकट्ठा नहीं कर पाए उस तरीके से, उनका हाथ पकड़ना चाहिए, उन्हें आगे बढ़ाना चाहिए। अगर हम एक व्यक्ति को भी आगे बढ़ाते हैं, एक किसी ऐसे साथी को भी आगे बढ़ाते हैं, युवा युवती को आगे बढ़ाते हैं जो अपने संसाधनों से नहीं आगे चल पा रहे हैं, तो मैं समझता हूं कि ये जबरदस्त कारवां जो अभी बहुत खूबसूरत बना हुआ है बहुत तेजी से दौड़ेगा और भारत को प्रबुद्ध भारत बनाया जा सकता है। भारत को बाबा साहब के सपनों का भारत बनाया जा सकता है। मान्यवर काशीराम साहब जिसको कहते हैं कि सम्राट अशोक के जैसा भारत बनाया जा सकता है। एक बार पुनः भारत को ख्याति और ग्लोरी दी जा सकती है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं। जय भीम, धन्यवाद। और आयोजन समिति का भी बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने मुझे अवसर दिया अपनी बात को रखने का।